बत्तख और हंस की दोस्ती। बत्तख और हंस की अद्भुत दोस्ती कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई। गांव में एक सुंदर झील थी, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पंख फिरते रहते थे। इस झील में बसी हुई एक बत्तख और हंस ने एक दूसरे को मिला। बत्तख, जिसका नाम पुतली था, एक खुशहाल बत्तख थी जो हमेशा हंसी में डूबी रहती थी। उसकी मुस्कान और प्रसन्नता ने उसे गांव वालों के बीच मशहूर बना दिया था। वो हमेशा दूसरों को हंसी और खुशी में रखने का प्रयास करती थी। वहाँ एक हंस रहता था जिसका नाम हंसल था। हंसल भी एक बहुत आलसी हंस था, जो कभी कभी खुद को बड़ा ही अहम महसूस करता था। उसका मानना था कि हंसों का समृद्धि और गरिमा का ख्याल रखना बत्तखों का काम है, और वह खुद तो बहुत ही उच्च वर्ग का हंस है। पुतली ने पहले ही दिन हंसल से दोस्ती करने का निर्णय किया। उसने महसूस किया कि हंसल को थोड़ा और खुशी और उत्साह की जरूरत है। नमस्ते, हंसल भैया, पुतली ने मीठी हंसी के साथ कहा। मैंने सुना है कि आप एक बहुत ही अच्छे हंस हैं। हंसल ने उत्तर दिया, हाँ, हम हंस तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा अधिक गरिमा और सम्मान मिलना चाहिए। पुतली ने खुशी से कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हंसल भैया। लेकिन क्या हम एक दूसरे की मदद करके इसे बदल सकते हैं? हंसल ने सोचा और फिर हंसते हुए कहा, ठीक है, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन मुझे एक शर्त पर राजी है। कौन सी शर्त? पुतली ने उत्साहित होकर पूछा। तुम्हें मेरे साथ अपनी गरिमा बढ़ाने के लिए मेरे साथ काम करना होगा, हंसल ने कहा, और हाँ, हम दोनों को एक साथ देखकर लोगों को हंसी और आनंद मिले, ये भी हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पुतली ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हंसल भैया, हम एक साथ काम करेंगे और लोगों को हंसी में डालेंगे। इसके बाद से पुतली और हंसल ने मिलकर गांव वालों को हंसल ने मिलकर कई मजेदार और रोमांटिक पलों को अपने साथ बिताया। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और उनकी दोस्ती गांव के लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गई थी। एक दिन गांव में हंसल ने एक बड़े मेले का आयोजन किया। मेला में गांव वाले बहुत उत्साहित थे और सभी ने इसमें भाग लिया। पुतली और हंसल ने भी मेले में अपनी अद्वितीय दोस्ती को दिखाने का निर्णय किया। मेले में एक खास प्रदर्शन था जिसमें विभिन्न प्रकार की हंसियों का प्रदर्शन हो रहा था। पुतली और हंसल ने मिलकर अपनी हंसी का प्रदर्शन किया और लोगों को हंसी में मशगूल किया। उनकी मिठास भरी हंसी ने मेले को रंगीन बना दिया। लोग उनके मजेदार और ताजगी भरे प्रदर्शन को देखकर हैरान रह गए और उनकी दोस्ती को देखकर गांव वाले भी प्रशंसा जता रहे थे। मेले के बाद गांव का माहौल बदल गया था। हंसल और पुतली की दोस्ती ने सभी को एक साथ जोड़ा और गांव को खुशियों से भर दिया। उनका साथीपन और मेलों में दिखाए गए कलात्मक प्रदर्शन ने सभी को रंगीन और यादगार पलों की याद दिलाई। हंसल ने भी पुतली से कहा, तुम्हारे साथ मिलकर मुझे अपने आत्मविश्वास में सुधार हुआ है। तुम्हारी मुस्कान और आनंद ने मेरे जीवन को बहुत बेहतर बना दिया है। पुतली ने मुस्कुराते हुए कहा, हंसल भैया, हम एक दूसरे के लिए हमेशा यही करेंगे। दोस्ती और मेहनत से हम सब कुछ पा सकते हैं। इसके बाद से हंसल और पुतली ने गांव के हर क्षेत्र में मिलकर सुधार किया और गांव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी मेहनत, साहस और समर्पण ने उन्हें गांव के ही नहीं, बल्कि पासे के आसपास के क्षेत्रों में भी मशहूर बना दिया। इस प्रकार हंसल और पुतली ने अपनी मित्रता की नई कहानी लिखी, जिसमें हंसी, समर्थन और मेहनत का संदेश था। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती से प्रेरित होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता हासिल करने में सफल रहे। हंसल और पुतली ने मिलकर दिखाया कि सही मित्रता, समर्थन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनका ये संदेश गांव के लोगों को भी प्रेरित करने लायक था, और गांव का सामाजिक और आर्थिक स्तर उच्च हो गया। हंसल और पुतली ने अपने मित्रता और साझेदारी के माध्यम से न केवल अपने आत्मविकास में सफलता प्राप्त की, बल्कि उन्होंने अपने पर्यावरण को भी प्रभावित किया।
उनकी मित्रता की शक्ति ने गांव को एक साथीपूर्ण और समृद्धिपूर्ण स्थान बना दिया। गांव वाले ने हंसल और पुतली की मित्रता को उदाहरण मानकर एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकालना शुरू किया। वे भी समर्थ हो गए और अपने स्वयं के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करने लगे। इस प्रकार हंसल और पुतली ने अपने दोस्ती के माध्यम से एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत की और अपने साथियों को भी एक सकारात्मक दिशा में प्रेरित किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक हंस रहता था जिसका नाम रमन था। वह बहुत ही हंसमुख और मिलनसार था। उसकी मुस्कान आसमान को छू लेती थी। वह हमेशा अच्छा भाव रखता और सभी के साथ मित्रता निभाता था। गांव में ही एक और जीवन मुक्त जीव हुआ करता था। वह था एक बतख जिसका नाम बिल्लू था। बिल्लू भी बहुत उत्साही और खुशमिजाज था, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ खास नहीं थी। वह हमेशा कुछ परेशान और चिंतित सा रहता था। एक दिन रमन ने बिल्लू को देखा जो एक किनारे पर अकेला बैठा हुआ था। उसने बिल्लू के पास जाकर पूछा, क्या बात है बिल्लू, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? बिल्लू ने दुखी मन से कहा, हाँ रमन भैया, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्लू, जिंदगी में कभी कभी हमें कुछ बुरा भी होता है, लेकिन हमें हमेशा उसका सामना करना पड़ता है और हमें हमारे दोस्तों का साथ चाहिए ताकि हम सभी मिलकर मुश्किलों को आसानी से पार कर सकें। बिल्लू ने सोचा और फिर उसने कहा, तुम सही कह रहे हो रमन भैया, मुझे भी दोस्ती करनी चाहिए ताकि मैं अपनी परेशानियों को भूल सकूं। इसके बाद से रमन और बिल्लू की दोस्ती में नया रंग आ गया। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। बिल्लू की चिंता भी कम हो गई और वह भी अब ज्यादा हंसता था। एक दिन गांव में एक महोत्सव हुआ। सभी जीवों ने इस मौके पर बड़ी धूमधाम से उत्साहित होकर समाने का इरादा किया। रमन और बिल्लू भी महोत्सव में भाग लेने का निश्चय किया। महोत्सव के दिन गांव के सभी लोग एकत्र हुए और बहुत ही रमणीय दृश्य बना। रमन और बिल्लू ने भी अपनी खासी प्रस्तुति के लिए तैयारी की। रमन ने गायन के साथ एक सुंदर गीत गाया और बिल्लू ने उच्च स्वर में एक नृत्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि बिल्लू ने अपनी अद्वितीयता और उत्साह से सबको प्रभावित किया। महोत्सव के अंत में सभी ने रमन और बिल्लू की प्रशंसा की और उन्हें सराहा। रमन ने बिल्लू को धन्यवाद दिया क्योंकि उसका साथ उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता रहा। इसके बाद रमन और बिल्लू ने मिलकर गांव में एक साथ कई परियोजनाएं की। वे गांव की सफाई में भी सहयोग करते थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव को और भी सुंदर बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान उनकी दोस्ती और मेहनत ने गांव को समृद्धि और समृद्धि की दिशा में बदल दिया। लोग अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे और गांव में खुशहाली बनी रहती थी। रमन और बिल्लू की दोस्ती ने सबको ये सिखाया कि जीवन में हमेशा खुश रहने का तरीका यही है कि हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर और उनका साथ देकर मुश्किलों का सामना करें। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्ती और साथीपन का महत्व हमारे जीवन में कितना है। हमें अपने दोस्तों के साथ सहयोग करना चाहिए और उनके साथ खुशियों और दुखों का सामना करना चाहिए। इससे हमारा जीवन और भी सुखद बनेगा और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होंगे। बत्तख और हंस की दोस्ती ने गांव को नए दृष्टिकोण से देखने का भी मौका दिया। उन्होंने गांव वालों को पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और सामाजिक समृद्धि के लिए जागरूक किया। रमन ने एक सांसद से मिलकर गांव के लिए विभिन्न विकास कार्यों की मांग की, जैसे कि स्कूल की सुविधा, सड़क सुधार और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। इससे गांव को सुधारने का कार्य शुरू हुआ और बत्तख और हंस की दोस्ती का प्रभाव बढ़ता गया। बिल्लू ने भी गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया, जिसमें उन्होंने मुफ्त शिक्षा की प्रदान की। उन्होंने बच्चों को नैतिक मूल्यों के साथ शिक्षा देने का उद्देश्य रखा और इससे गांव की आगे की पीढ़ियों का भविष्य भी रौनते बदलने लगा।
बत्तख और हंस की दोस्ती की कहानी ने दिखाया कि जब दो अलग-अलग प्राकृतिक स्वभावों वाले जीव मिलते हैं, तो उनकी मित्रता से किसी भी समस्या का सामना करना आसान हो जाता है। गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया था और इसमें रमन और बिल्लू दोनों का अहम योगदान था। उनकी मेहनत, समर्थन और दोस्ती ने गांव को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने साथीपन को सजीव बनाए रखते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। दोस्ती का महत्व समझना हमारे जीवन को सजग बना सकता है और हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।